पे जी आजकल जाने की तैयारियां जो है वो चल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग भी ऑलमोस्ट डन हो चुकी हुई है। कुछ चीज़ें रह गई हैं, बहुत ही कम, मोस्टली 90% डन हो चुकी हुई है। कुछ इसमें उम्रा से रिलेटेड चीज़ें हैं, कुछ इसमें जो हैं वो हॉलीडे के लिए ज़रूरी जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो थी। मोस्टली यहाँ पे टॉयलेटरी स्टफ़ है और कुछ यहाँ पे कपड़े वगैरह हैं। बाकी बड़ी शॉपिंग तो ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हुई हूँ, जो मैंने ईद से पहले आपके साथ शॉपिंग हॉल शेयर किए थे। तो है अभी मैं साथ साथ उम्र करती हूँ और 1 या 2 दिन में मुझे पैकिंग भी करनी है, तो मैंने सोचा चलें आपके साथ एक छोटा सा शॉपिंग हॉल शेयर कर देती हूँ और बाद में इंशाल्लाह फिर आपके साथ पैकिंग व्लॉग शेयर करूँगी। ये कार्डिगन मुझे एक पसंद आया था, ये मैंने टीके मैक्स से लिया है। ये खैर उम्रा के लिए तो नहीं है क्योंकि ये वूल में है और ना ही जहाँ पे हम हॉलीडेज़ पे जा रहे हैं वहाँ के वेदर के लिए भी नहीं है, वहाँ तो है गर्मी होगी। तो ये वैसे मुझे यूके के वेदर के अकॉर्डिंग अच्छा लगा था और ये मैंने टीके मैक्स से लिया। प्राइस अच्छी थी। विदाउट स्लीव लॉन्ग कार्डिगन है विद पॉकेट्स और ये कलर जो है ना मैंने लाइफ में बहुत ही कम पहना है, लेकिन ये मुझे देखते ही कलर बहुत पसंद आया था। शादी से पहले मे बी मैंने पहना हो, लेकिन अभी फ़िलहाल रिसेंट ईयर्स में मैंने ये नहीं पहना हुआ। तो ये कलर मुझे देखते बड़ा अट्रैक्ट किया था। वैसे भी फर्स्ट साइट में जो आपको चीज़ अच्छी लगे ना वो आपको ले लेनी चाहिए, तो मैं तो ऐसा करती हूँ, जो मुझे देखते पसंद आ जाए वो मैं ले लेती हूँ। ये साइज़ जो है ना वो फ्री साइज़ है, तो ये अच्छा लगा था मुझे। पॉकेट्स भी हैं और आप देखें कितना सॉफ्ट है। तो हर ये जो है ना मुझे अच्छा लगा था, तो ये मैंने सोचा चलें ये पहले दिखा। अलावा ये एक बड़ा बैग, कुछ चीज़ें मैंने ली थी वो मैंने रिटर्न करनी है, तो मैंने इसमें से निकाल दी हैं। उसके साइज वगैरह का प्रॉब्लम था, बाकी जो है वो इसके अंदर है। 2 तो नहीं खैर 3 मैंने स्कार्फ लिए हैं और इस बार मैंने जो है ना वो H&M से लिए हैं स्कार्फ, क्योंकि ये उस वेदर के अकॉर्डिंगली जो है ना वो अच्छे थे। सॉफ्ट बहुत ज़्यादा भी मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन पहले मैं आपको अपना ये थोड़ी सी ज्वेलरी दिखाती जो कि मुझे बहुत पसंद आई थी। ये मैंने H&M से ली है। एक ये पर्ल में है, वेरी नाइस एंड एलिगेंट, और नीचे इस तरह से बना हुआ। और सेकंड जो है वो बस चेन है सिल्वर में, तो दोनों सिल्वर में मैंने ले ली है। मुझे गोल्ड में भी चाहिए, लेकिन फिलहाल मुझे ये अच्छी लगी थी तो ये मैंने फिर वहाँ से ले ली। 3 मैंने स्कार्फ लिए हैं, सेम फैब्रिक है, सेम साइज है और सेम ही स्टाइल है। और ये वाला है, ये कितना सॉफ्ट है, बहुत मज़े का फैब्रिक है। ये मुझे मिला है एक स्कार्फ आई थिंक, हाँ 13 पाउंड का मिला है H&M से। और ये कलर मुझे बहुत पसंद आया था, मेरे जो ड्रेसेस थे उनके साथ भी जा रहा था। और उम्रा के लिए अगर मैं जो है क्या कहती ये भी लेना चाहूँ स्कार्फ अबायास के साथ तो भी मैं ले सकती हूँ। अगर मैं कोई और मैच करना चाहूँ तो वो फिर मैं बाद में डिसाइड कर लूँगी कौन से लेने, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास ये मैंने उम्रा के पर्पज़ के लिए लिए हैं। एक ये कलर मैंने लिया है क्योंकि वहाँ पे वेदर काफ़ी गर्म होता है और हम लोग इतने गर्म वेदर के भी जो है फ़िलहाल आदी नहीं है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करेंगे बच्चे भी तो। लेकिन जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे आपको इन चीज़ों का एहसास जो है वो बिल्कुल भी नहीं होता। तो खैर फ़िलहाल मैंने ये ले लिए हैं, ये 2 कलर्स हैं, वेरी नाइस। और एक जो है ना मैंने ये ली है, अल्हम्दुलिल्लाह ये वहाँ पे यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। एक ये नेवी ब्लू में है और बाकी 2 ये कलर्स हैं। और ये एक स्कार्फ जो 13 पाउंड का है, तो मैंने 3 ले लिए थे। ये कंफर्टेबल से मैंने जो है वो लिए हैं, क्या कहते हैं उसको, जैगिंग्स बोलते हैं, जॉगर्स बोलते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा, ये मैंने लिया है मेटालॉन से। इसमें भी 3-4 कलर्स थे वहाँ पे जो ना डेनिम में, तो ये लाइट कलर भी था, वॉश्ड डेनिम भी था, लेकिन मुझे ये कलर अच्छा लगा था। एक ये मैंने लिया है और एक मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह का मेरे पास पहले भी था, काफ़ी मैंने यूज़ किया था, तो अभी मुझे दोबारा नज़र आया तो मैंने सोचा चलें ये ले लेते हैं, बड़ा कंफर्टेबल होता है। और एक ये मैंने फर्स्ट टाइम जो है ना वो लिया है, अभी आपको है ये इसका कट, और ये जो है ना वो टी शर्ट्स के साथ, लॉन्ग टी शर्ट्स के साथ बड़ी इस तरह से काफ़ी वाइड है और कंफर्टेबल भी है, ये नहीं अकड़ी भी नहीं है बिल्कुल भी। वाइड लेग जो ट्राउजर्स होते हैं ना वो है। ड्रेसेस वगैरह है वो तो ऑलरेडी आप लोग देख चुके हुए हैं, ईद से पहले मैंने वीडियो शेयर की थी। और एक मुझे ये प्लेन वाइट टी शर्ट चाहिए थी, तो ये जो है ना ये मैंने ली है प्राइमार्क से। ये मैंने जो है वो लूज कट ली है, जो बैगी स्टाइल होता है ना वो। तो फिलहाल लेट्स सी मैं इसको रखती हूँ या फिर मैं कोई और कलर लेती हूँ। तो हाँ मैंने पहन के एक दिन देखा था, बच्चों को अच्छा लगा था, तो मे बी मैं इसको रख लूँ। स्कार्फ जो है ये मैंने प्लेन ब्लैक में मुझे चाहिए था, ये मैंने प्राइमार्क से ली है, जो बेसिक उनका होता है।
ये आई थिंक मैंने मिला है £2.50 पैनी। और एक ये मेरे बेटे को ब्लैक कलर में शॉर्ट्स चाहिए थी, और ये भी बड़ा अच्छा इसका कंफर्टेबल सा फैब्रिक है। कुछ मैंने नेट से लिए हुए हैं और ये मैंने ली है मेटारान से। और ये जो ना बड़ा कंफर्टेबल सा फैब्रिक है। इसमें 2 कलर थे, वहाँ पे ग्रे भी था, ब्लैक भी था, लेकिन हमें ब्लैक चाहिए था तो फिर हमने ब्लैक वहाँ से ले लिया था। और ये £10 में मुझे मिली है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन अकॉर्डिंग टू फैब्रिक जो है ना बहुत बच्चों के अंडर गारमेंट्स, लोड्स एंड लोड्स ऑफ सॉक्स। और सॉक्स काफ़ी ज़्यादा चाहिए होंगी। कुछ मैंने न्यू ली हैं, कुछ ऑलरेडी जो बच्चे यूज़ कर रहे हैं वो लेके जाएंगे। और ये मैंने प्लेन कॉटन जो है वो सॉक्स लिए अपने बेटे के लिए ब्लैक में, छोटे बेटे के लिए ये वाली ली हैं, क्योंकि बड़े को कलर्स वाली नहीं अब पसंद आती, तो उसको बस वाइट और ब्लैक में चाहिए होती है। ब्लैक मैंने ले ली हैं कॉटन में, और बाकी वाइट ट्रेनर्स के लिए मुझे चाहिए होंगी तो वो लूँगी। ये मैंने ली है टेस्को से, ऑफर लगी हुई थी और अच्छी भी थी, तो फिर मैंने वहाँ से ले ली। इसमें भी काफ़ी कलर्स हैं। अभी वो जिस एज में है ना, उसको थोड़ी सी कलरफुल चीज़ें अच्छी लगती है। बड़े बेटे को थोड़ी सी अब कलरफुल से वो नहीं यूज़ करता, तो उसको ये वाली नहीं पसंद आई। इसके अलावा बेटी के लिए ये मैंने ली है प्राइमार्क से। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा कलर्स हैं, ब्लू, ब्लैक, ऑफ वाइट, पिंक, वो सारे कलर्स हैं जो कि गर्ल्स के ड्रेसेस में होते हैं, उनके कपड़ों में। तो ये बड़ी अच्छी लगी थी। ये मैंने पहले भी ली हुई है, अच्छी रही थी, तो फिर मैंने दोबारा भी ये। इसके अलावा एक ये मैंने जो है वो सेट लिया था। इसमें भी ये जो होती है नी सॉक्स होती है लंबी वाली, जो नीज तक होती है, ड्रेसेस के साथ अच्छी लगती हैं। तो इस तरह से इसके ऊपर बो भी लगी हुई है। इस पर भी 2 कलर्स हैं, 2 ही हैं बस। इसके ये वाली जो है ना वो ली हैं सॉक्स, ये मुझे अच्छी लगी थी। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये हैं जी एक्टिव योगा सॉक्स, और 2 का जो है वो ये सेट है। एक ये कलर है इसमें, और नीचे इस तरह से ये जेल लगी हुई है, नॉन स्लिप है। तो ये जो है वो ड्यूरिंग जो है वो उम्र अच्छी रहेंगी। अगर आपने शूज़ नहीं भी पहने तो आप इस तरह से सॉक्स पहन के भी जो है ना वॉक कर सकते हैं। सो लेट्स सी, ये मुझे अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा चले ये काफ़ी काम आएंगी मेरे। कुशन सॉक्स हैं, नॉन स्लिप सोल है इसका, और ग्रिपर नीचे उन्होंने लगाए हुए हैं। तो ये मैंने टेस्को से लिए हैं, ये हैं। और इसके अलावा एक ये सेट है जिसपे ग्रे और ब्लू है, इसमें न्यूड कलर है। तो ये मुझे अच्छी प्राइस में मिल गई थी, वहाँ पे ऑफर लगी हुई थी। वैसे इसकी प्राइस जो है ना एक सेट की है £6, लेकिन आई थिंक मुझे ये £2 समथिंग का एक सेट जो है वो ये एक जो है ना पूरा ये मुझे मिला था, जिसमें 2 सॉक्स थे। उसके अलावा कुछ टॉवल्स मैंने लिए थे, ये हमने अज़दा से लिया है। ये बाथ टॉवल तो नहीं है, लेकिन उससे जो छोटा साइज़ होता है ना, ये मैंने अपने बेटे के लिए लिया है। उसके लिए काफ़ी है ये वाला साइज़, उसको भी इतना बड़ा बाथ टॉवल अपने से बड़े साइज़ का नहीं चाहिए था, तो ये हमने लिया है अज़दा से। £5 का एक टॉवल जो है वो मिला था, 5 का था या फिर हाँ 5, ये वाला 5 का मिला है। और बाकी 2 सेट जो है वो मैंने लिए थे मेटालान से। एक ये सेट है ऑफ वाइट में, और ये मुझे मेटालान से मिला है काफ़ी अच्छी प्राइस में। एक वही साइज़ है जो मैंने आपको पहले दिखाया, ये इस तरह से कॉटन, 100% कॉटन में है ये। तो एक ये है, और इसी के साथ ही ये मिनी टॉवल जो होता है वो जो हैंड टॉवल होता है, तो ये 2 मैंने ले लिए थे वहाँ से। एक ये ब्लू में है, ये मे भी मैं ये जो है वो साथ पैक नहीं करूँ, ये मैंने किसी और पर्पज़ के लिए लिया है, लेकिन खैर मैंने इसी वीडियो में ऐड कर दिया। मे भी मैं पैक कर लूँ, मे बी नॉट, अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं इसका क्या करती हूँ। तो खैर वैसे तो वहाँ पे होटल्स वगैरह में टावल्स होते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं टावल्स जो है अपने खुद ही लेके जाऊँ। लेट्स सी क्या करते हैं एट दी एंड, अकॉर्डिंग टू जो क्या कहते हैं, जितना आप इजीली लाइट वेट ट्रैवल कर सके उतना ही अच्छा है। सो लेट्स सी, मैं एक एक टावल्स जो है वो रख लूँगी, और अगर ज़रूरत पड़ा तो वहाँ से यूज़ करना हुआ तो कर लेंगे। और मैं वो वैसे तो अवॉइड करती हूँ कि होटल्स टावल जो हम लोग ना यूज़ करें। सो हर लेट्स सी क्या करते हैं एट दी एंड। एक इसी के साथ इसका भी जो है एक ये क्या कहते हैं हैंड टॉवल है, और एक जो है वही सुपर ड्रग से लिया था। ये एक कॉस्मेटिक बैग है ये, और आप इसको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरह से इसकी हुक भी लगी हुई है, डिफरेंट इसके 3 सेक्शंस हैं। जिप
है और ये थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है। आप इसके अंदर अपना मेकअप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपनी स्किन केयर एक में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने लोशंस, क्रीम्स वगैरह, नाइट क्रीम, डे क्रीम, इस तरह से चीज़ें अपनी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अपनी टॉयलेटरीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको फिर हैंग कर सकते हैं। तो आपके सामने सारी चीज़ें होंगी, सेपरेट होंगी, ऑर्गेनाइज होंगी। और चाहें तो आप इसके अंदर मेडिसिन भी जो है वो ट्रैवलिंग के लिए अगर आप लेके जाना चाहते हैं डिफरेंट मेडिसिन, तो भी इसके अंदर आप रख सकते हैं। बच्चे भी अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो खैर मैं इसको जब ऑर्गेनाइज करूँगी, लेट्स सी मैं इसको मेकअप बैग के लिए यूज़ करती हूँ या फिर मैं इसके अंदर मेडिसिन जो है वो सेपरेटली ऑर्गेनाइज करती हूँ या फिर कुछ और रखती हूँ, लेट्स सी। अभी फ़िलहाल ये मैंने जो है ले लिया था, मुझे अच्छा लगा था, क्वालिटी वाइज भी अच्छा था। ये मैंने लिया है सुपर ड्रग से। तो ये इस तरह से आप अपनी जो है क्या कहते हैं स्टिक ऑन जो हुक्स होती हैं वो भी साथ लेके जा सकते हैं। वैसे तो मे बी वहाँ पे होटल्स वगैरह में होती हैं, तो फिर आराम से आप अपनी चीज़ें इसके अंदर ऑर्गेनाइज करें। और जब मैं इसको ऑर्गेनाइज करूँगी पैकिंग व्लॉग में मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। आप इसको वहाँ पे किसी भी हुक के साथ जो है जब आप लोग जाएँ, ट्रैवलिंग करें, उम्रे पे जाएं या वैसे भी कहीं भी हॉलीडेज़ पे जाएं, तो इसमें से अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज करें और इसको हैंग कर दे। आपके सामने सारा जो है डिस्प्ले में होगा, तो आपको टेंशन भी नहीं। मैं ये निकालूँ, इसमें छोटी छोटी सी चीज़ें जो मैंने ट्रैवल साइज ली हुई हैं, कुछ चीज़ें साथ रखने के लिए। सारा सामान जो है मैंने सेट कर दिया है। जो मेडिसिन वगैरह लेके जानी है, टॉयलेटरीज़ हैं और जो उम्रा से हट के चीज़ें हैं वो भी सारी इसी के अंदर ही हैं। जो उम्रा रिलेटेड हैं वो भी इसके अंदर ही हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पे रख दिया है। कुछ चीज़ें इसमें से मिसिंग है, वो ऐड हो जाएंगी। जैसे अभी बच्चों के ब्रशेज़ वगैरह हैं, टूथब्रश मुझे न्यू लेने हैं, वो इसके अंदर ऐड होने हैं। और इसके अलावा कुछ मेडिसिन हैं वो हैं, कुछ और एक दो चीज़ें हैं, तो वो मैं अपनी लिस्ट में ऐड कर दूँगी। अभी फ़िलहाल यूज़ करने के लिए ये लिया था एविनो का, ये एक गिफ्ट सेट है और ये वहाँ पे लगा हुआ था ऑफ़र में, कुछ % ऑफ थे और वैसे भी क्लब कार्ड के साथ आपको थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिलता है। तो ये मुझे अच्छा लगा था। इसमें 3 चीज़ें ये मैं अभी भी यूज़ करूँगी और ये जो छोटा साइज़ है ना, ये मैं ट्रैवलिंग के लिए रख लूँगी। और एविनो की जो भी स्किन केयर है, लोशंस वगैरह हैं, जो भी उनकी प्रोडक्ट्स हैं वो फ्रेगरेंस फ्री होती हैं। तो इसलिए फिर मुझे वैसे भी फ्रेगरेंस वाले लोशन नहीं पसंद, और उम्रा में तो वैसे भी आप ये फ्रेगरेंस चीज़ें नहीं यूज़ कर सकते, तो मैं वैसे लगाती भी नहीं हूँ लोशन वगैरह। सेट मैंने लिया था जो मैं अभी भी यूज़ करूँगी। एक इसमें से ये वाला जो है मैं रख लूँगी ट्रैवलिंग के लिए, और बाकी जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे। लोशन है और एक हैंड क्रीम है, एक बॉडी ऑयल स्प्रे है, और ये सेट जो है अच्छी प्राइस में मुझे मिल गया था। और इसके अलावा मैंने कुछ अपने लिए स्किन केयर जो है मुझे उसका काफ़ी शौक़ भी है और मैं करती भी हूँ। कुछ मैंने ये अभी फ़िलहाल शीट मास्क लिए हैं, कुछ मेरे ड्रॉज में पड़े हुए हैं। फाइनल पैकिंग में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कुछ और भी, जितने दिन हमने वहाँ पे रहना उसके अकॉर्डिंगली। अभी ये कम है, इतने ही मुझे और चाहिए। तो खैर ये एक न्यू आई थिंक वहाँ पे आया था, हाइलुरोनिक एसिड के साथ है ये, और इनके अच्छे होते हैं, मैं इन्हीं के यूज़ करती हूँ मोस्टली। एक ये है, एक विटामिन सी है, एलोवेरा है। एलोवेरा और कीकम्बर के साथ मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है वो ट्राई करने लगी हूँ, तो इसलिए मैंने 2 लिए थे इसके। एक मैं भी ट्राई करूँगी, एक मैं साथ रख लूँगी। मुझे कुछ और ऐड करने हैं, तो खैर अभी फ़िलहाल ये साइड पे रखते हैं। सो इस तरह से आइडिया हो जाता है, अगर कुछ मिसिंग है तो वो फिर मैं ऐड करती जाऊँगी। इसके अलावा बड़ी बड़ी बॉटल्स मुझे नहीं लेके जानी, और कम चीज़ें लेके जानी है। कुछ जो ज़रूरी चीज़ें होंगी जो कि मुझे साथ लेके जानी है, तो फिर मैं इस तरह से ट्रैवल साइज़ जो बॉटल्स होती हैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इसमें एक मिनी कंटेनर है और इस तरह से डिफरेंट साइज़ के साथ ये पंप भी है, स्प्रे वाला भी है और दूसरे भी हैं। तो इसके अंदर 4 बॉटल्स हैं। तो इसके मैंने 2 सेट्स प्राइमार्क से ले लिए थे, एक मुझे मिला है £1.50 का, तो अच्छे हैं ये, काफ़ी रीज़नेबल है। और इसके अलावा ब्रश कवर्स जो है ये एक सेट में रखूँगी, एक घर के लिए अभी फ़िलहाल यूज़ करने के लिए लिया है। ये कॉटन जो होते हैं वूल पैड्स, मेकअप रिमूव करने के लिए भी और वैसे भी क्लेंजिंग वगैरह के लिए भी मैं यूज़ करती हूँ, तो ये मुझे चाहिए थे। ये वैसे भी मैंने छोटा साइज़ लिए, ट्रैवल फ्रेंडली है ये, और ये भी ट्रैवल फ्रेंडली ही हैं। ऑयल है बच्चों का, जैसे बच्चे अगर थक जाते हैं वहाँ पे, काफ़ी चलना भी होता है, वैसे भी जब घर से बाहर होते हैं, ट्रैवलिंग में होते हैं, तो आप थक जाते हैं, तो ये बच्चों के मसाज वगैरह के लिए मैंने उनके पाँव के मसाज के लिए, वैसे भी जब बच्चे थके होंगे तो उनको ट्रीटमेंट देने के लिए तो खैर बच्चों के साथ इस तरह की चीज़ें आपको रखनी पड़ती हैं। तो ये बच्चों के मसाज के लिए मैंने लिया है। ये बेबी ऑयल ये रख लिया था मैंने।
और ये वाला ही इन्हीं का मैंने शैम्पू ट्रैवल साइज़ लिया है। जो उनका बॉडी वॉश है वो ये है और ये पूरी फैमिली के लिए ही है। इसका मैं बड़ा लेके जाऊंगी क्योंकि ये हम सब भी यूज़ करेंगे। है तो बच्चों के लिए लेकिन सभी यूज़ करेंगे। और ये जो है ना फ्रेगरेंस फ्री है और बच्चों के लिए है। हेड टू टो वॉश है, इसके साथ आप बाल वगैरह भी वॉश कर सकते हैं। तो ये ऑल राउंडर है। तो ये आप उम्रा में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि फ्रेगरेंस फ्री है अगर आप यूज़ करना चाहें। और वैसे भी मैं बच्चों के लिए ये वाला ही यूज़ करती हूँ जो होता है बॉडी वॉश। तो ये लिया है और इसके अलावा एक मैंने ये अभी फ़िलहाल यूज़ करने के लिए लिया था। लेट्स सी मैं इसको रखती हूँ। शैम्पू है और इसके अलावा ये फ्रेगरेंस फ्री सिंपल के मैंने लिए थे सोप बार है ये। इसमें से मैं 2 रख लूँगी और 2 कॉटन बर्ड्स मैंने लिए हैं। पेस्ट है, इसमें से एक पेस्ट अभी 2 पेस्ट ऐड होनी है, एक मेरी बेटी की और एक मेरे हस्बैंड और बच्चे जो यूज़ करते हैं वो। मैं ये वाली यूज़ करती हूँ। ब्रशेज़ हैं, बच्चों के ब्रशेज़ अभी इसके अंदर ऐड होंगे। और इस तरफ ये मेरी पेन्स हैं, मल्टी वाइटामिन्स हैं और मैं जो अपने लिए वाइटामिन यूज़ करती हूँ मैं पैक कर चुकी हुई हूँ। स्किन हेयर और नेल के लिए जो यूज़ करती हूँ ना वो मैं पैक कर चुकी हुई हूँ। तो वही वाइटाबायोटिक्स के जो हैं वो वाले ही मैं यूज़ करती हूँ। इसके अलावा कुछ मेडिसिन हैं, 1-2 मेडिसिन इसके अंदर अभी ऐड होनी है। जैसे बच्चों के कफ सिरप मुझे चाहिए और जो साशेज़ होते हैं जैसे अगर आपका पेट वगैरह ख़राब हो जाता है तो इस तरह से वो जो होते हैं क्या कहते हैं उसको डायरोलेट आई थिंक कहते हैं, तो वो मुझे चाहिए, वो इसके अंदर ऐड होंगे। ये वाटर क्या कहते हैं वाश प्रूफ प्लास्टर्स हैं, क्लियर प्लास्टर्स हैं, 40 हैं इसके अंदर, ये मैंने लिए हैं। डायरिया रिलीफ कैप्सूल्स हैं, ये बच्चों की मेडिसिन हैं कालपोल। और ये साशेज़ भी मैंने ले लिए थे और दूसरे भी ले लिए। विटामिन सी है, एक विटामिन सी है विद जिंक और सेकंड जो है विटामिन सी विद विटामिन डी। वाटर वाइप्स हैं और ये ऑन द गो हैं, पॉकेट साइज़ हैं बैग में रखने के लिए, बैकपैक में। तो ये हैं और इससे बड़ा साइज़ जो है वो ये वाला है। ये भी फ्रेगरेंस फ्री है, इनकी भी कोई फ्रेगरेंस वगैरह नहीं है, प्लास्टिक फ्री हैं। फेस पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और फेस और हैंड दोनों के लिए। और ये तो जो बेबी वाइप्स होती हैं वाटर वाइप्स, ये भी मैंने ले ली थी। कुछ ये पॉकेट साइज़ जो है वो टिश्यूज़ है। वेपर रब विक्स जो होती है बच्चों के लिए और ख़ुद के लिए अगर ज़रूरत पड़ी यूज़ करने की, अल्लाह करे ज़रूरत ना ही पड़े मेडिसिन की, लेकिन जो है वो क्या कहते हैं एहतियातन जो है इस तरह की चीज़ें साथ लेके जानी चाहिए ट्रैवलिंग में। तो वो ट्रैवलिंग में ये सारी चीज़ें जो है वो लेके जाती हूँ जब पाकिस्तान भी जाती हूँ। और पता कुछ नहीं होता बच्चों का वैसे भी, तो आप अपनी चीज़ें साथ लेके जाएं तो ये अच्छी बात है। ये कूलिंग जो है वो जेल शीट्स हैं, ये भी 2 हैं। और इस तरफ कुछ मंचिंग का सामान है बच्चों के। बाकी ये कि वहाँ से खाना पीना सारा कुछ मिल जाता है, वही चीज़ें होती हैं सऊदी अरेबिया में भी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, वही आलमोस्ट यहाँ पे भी हैं। तो ऐसा कोई खाने पीने की चीज़ें इस बार नहीं लेके जानी। कुछ चीज़ें लेके जाऊँगी, जैसे ये रेजन्स मुझे चाहिए थे वो, कुछ और मैं इसके अंदर ऐड करूँगी इस तरह से हेल्दी स्नैक्स। ये पेपरमिंट जो होती हैं कैंडीज़ वो हैं, कुछ ट्रैवल साइज़ चॉकलेट्स हैं, गम्स हैं और ये भी जो है ना वो क्या कहते हैं फ्रूट स्टार्स हैं। तो इस तरह की चीज़ें मैं रखूँगी जो कि ट्रैवल फ्रेंडली होती हैं, ट्रैवलिंग में भी चाहिए, जैसे प्लेन में भी अगर बच्चे चाहें लेना। और इस तरह की मैं चीज़ें ऐड करूँगी। बाकी ये है कि कुछ जैसे मैं लास्ट टाइम लेके जाती हूँ स्नैक्स वगैरह वो नहीं लेके जाऊँगी। एक ड्रेस मेरा ये है, ये मैंने लिया था ऑनलाइन ही बाय किया जॉर्ज से, अजरा से। ये शर्ट ड्रेस है और ये मुझे बहुत पसंद आया, मैंने इसको ट्राई भी किया। लूज़ फिट है, टाइट नहीं है, लेकिन इसके जो ये कफ्स हैं ये मुझे बहुत अच्छे लगे, बड़े ट्रेंडी हैं, इस तरह से बने हुए हैं। वैसे तो शॉर्ट कफ्स होते हैं जो इस तरह से हाफ़ होते हैं, लेकिन ये लॉन्ग है, ये बड़े अच्छे लगे हैं। और यहाँ पे बटन भी नहीं है कि बंद हो जाए, इस तरह से ओपन रहते हैं। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था। शर्ट ड्रेस है, लॉन्ग शर्ट जो होती है नी से नीचे है ये, तो ये बड़ा स्मार्ट लगता है। आप इसके साथ ब्लैक ट्राउज़र भी पहन सकते हैं, ऑफ वाइट में भी जा सकते हैं। सो लेट्स सी मैं इसको कैसे स्टाइल अप करती हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने ये ले ली है, अब मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे साथ में कौन से रखने हैं। सो खैर अभी फ़िलहाल तो ये मेरी लिस्ट में ऐड है। तो ये था आज का व्लॉग और थोड़ी बहुत ट्रैवलिंग शॉपिंग जो मैंने की थी वो आपके साथ शेयर की है।
आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा और काफ़ी आइडियाज़ भी आपने इस व्लॉग से गेन किए होंगे। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया है, ट्रैवलिंग हैक्स आपने एंजॉय किए हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह पैकिंग व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।